वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगी इस देगची को साफ करने का बहुत ही आसान तरीका और ये बताऊंगी कि आपके कपड़ों पर सर्फ के दाग अब बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो आज है संडे और संडे में मुझे पराठा और चने खाने का बहुत दिल था और सुबह आंख भी जल्दी खुल गई तो सोचा कि क्यों ना फहीम के होटल पर जाके गरम गरम चने और पराठे खाए जाएं। उसके बाद फ्रूट मार्केट की तरफ गई हूँ और वहां से लिया है कुछ फ्रूट। लेकिन ये वाला सारा फ्रूट और सैलेड जो इन्होंने पैक करके रखा होता है ये महंगा पड़ता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ फ्रेश फ्रूट। मुझे ये लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ कटिंग करने के ही इतने सारे पैसे एक्स्ट्रा में ले लेते हैं, बाकी तो कुछ ऐसा नहीं होता। ये जो शेल्फ में लगी हुई सब्जी हैं और ये जो फ्रूट्स होते हैं ये सारे बहुत महंगे होते हैं क्योंकि ये लोकल तो होते नहीं, इम्पोर्टेड होते हैं। तो क्या जरूरत है वो चीज खाने की जो हमारी है ही नहीं है। तो मैं यही कह रही थी कि मैं फ्रूट भी लोकल जो कि शेल्फ में नहीं पड़े होते वही लेती हूँ और सब्जियां भी वही लेती हूँ जो कि आम नॉर्मल। मैंने आज बनानी थी अपनी ग्रीन चटनी क्योंकि आज संडे और चटनी भी खत्म हुई हुई थी। सोचा कि सबसे पहले ये अपनी चटनी बना के रख लूं क्योंकि ये मेरे बड़े काम आती है। मुझे चावलों के साथ भी चाहिए और सालन के साथ भी चाहिए। संडे को अगर आप लेट उठते हैं फिर तो आपके लिए संडे बहुत छोटा पड़ जाता है, लेकिन अगर आप टाइमली उठ जाते हैं तो फिर आपका संडे काफी बड़ा हो जाता है। दोपहर में, बल्कि दोपहर में नहीं, तकरीबन 12 बजे का टाइम था जब मैं ये लेके आई थी छलियां। इन्हें मैंने कुकर में बॉईल किया है और ये बड़ी अच्छी नरम सी हो गई थी और मैंने इनको लगाया है नींबू और काली मिर्च और चाट मसाला मिक्स करके। जो मैंने मसाला घर में बनाया हुआ है वो मैंने लगाया है इनके ऊपर और बड़े मज़े की नरम-नरम सी बन गई थी। पाकिस्तान जैसा टेस्ट नहीं था लेकिन फिर भी कम से कम काफ़ी हद तक जो है दिल को तसल्ली हो गई थी कि हमने छल्ली खा लिया क्योंकि मुझे काफ़ी महीने हो गए आए हुए और मैंने छल्ली नहीं खाई। तो मुझे देखकर बस हुआ कि मुझे छल्ली खानी है और मैंने जब देखा तो मैंने ले आई और मैंने उसको बॉयल किया कुकर में। तकरीबन 4 बजे के बाद दोबारा मुझे भूख लगी तो मैंने फिर याद आया कि नारियल भी लेके आई थी मैं सुबह। तो फिर मैंने उसको फ्रिज से निकाला और मैंने उसको ये टॉप से कटिंग किया और इसमें से पहले तो सबसे पहले पानी ही निकला है और थोड़ी-सी इसके अंदर से वो क्या कहते हैं कोकोनट जिसे मलाई बोलते हैं, 1-2 स्पून ही निकली। और बस मैंने इसको अपने बड़े से ग्लास में भर लिया। पूरा 1 ग्लास भर के पानी निकला था इसके अंदर से। ये देखिए भर के 1 ग्लास पानी का निकला है और ये साथ में ये इसको कोकोनट मलाई बोलते हैं शायद। और ये सारी मैंने इसको चम्मच से निकाल के मैंने अपने पानी के अंदर ही डाल दी। ये बहुत ही मज़े का और रिफ्रेशिंग था। उसके बाद मैंने लगाई है मशीन कपड़े धोने के लिए क्योंकि कपड़े भी धोने थे आज। तो मैं आपको पहले बता रही थी कि जो सफ़ेद कपड़ों के दाग बन जाते हैं तो उनसे बचने के लिए मैं ये लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ। प्राइसेस में भी ये बड़ा रीज़नेबल है क्योंकि अगर मैं 1 वीक की जो मेरी लॉन्ड्री होती है इसमें मैं तकरीबन एक जो मेरा राउंड होता है उसमें मैं इसमें 4 जो इसके कैप हैं वो डाल देती हूँ। फिर नेक्स्ट जो है वो उसमें भी 4 डाल देती हूँ। तो ये मेरा मुझे लगता है कि शायद 6 महीने तो निकल ही जाएँगे अगर 1 वीक में, क्योंकि मैं हर वीक में लॉन्ड्री करती हूँ, रोज़ लॉन्ड्री नहीं करती हूँ। एक तो मेरे पास टाइम नहीं होता और दूसरा मेरे कपड़े इतने नहीं होते क्योंकि मैं बाहर अबाया पहन के रखती हूँ तो 2-3 अबाया हैं तो इस वज़ह से मैं वीक में 1 ही बार लॉन्ड्री करती हूँ तो मेरा इतना ज़्यादा लॉन्ड्री का खर्चा नहीं है। बेडशीट्स वगैरह धोने के लिए मैं इसके अंदर वही सर्फ़ ही डाल देती हूँ, लेकिन जो मेरे अपने पहनने वाले कपड़े होते हैं, जो अबाया, शलवार कमीज़ या ट्राउज़र शर्ट्स जो जिम के होते हैं, उनके लिए मैं यही लिक्विड यूज़ करती हूँ। आज मैंने बनानी थी आंवला की चटनी, लेकिन वो मेरे ज़हन से निकल गया। मैंने उनको रखा चूल्हे पर और वो सारे जल गए। आंवले तो मैंने फेंक दिए लेकिन ये देगची जो है मेरे ज़िम्मे लग गई। अच्छा, उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि सिंपल मैं देगची को चूल्हे पे रख देती हूँ 4-5 मिनट के लिए पकने के लिए, मतलब खाली रख देती हूँ अच्छी तरह से चूल्हे के ऊपर। वो खूब अच्छी तरह से जब पक जाती है, जल जाती है तो बस उसके अंदर से फिर मैंने पानी निकाल के उसको थोड़ा ठंडा कर लिया ताकि मेरे हाथ जो है ना वो पकड़ने के काबिल हो जाएँ। मैं डरते-डरते उसको हाथ लगा रही थी कि कहीं मेरे हाथ ना जल जाएँ। और ये देखिए मैंने इसको स्टील वूल से रगड़ा है तो ये बड़े आराम से, इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी। उसके बाद मैंने इसको सिर्फ़ सिंपल जो स्कॉच ब्राइट और स्पंज है, उसे लिक्विड लगा के और मैंने इसको साफ़ कर लिया।
और ये मेरा बड़ा अच्छा-सा जो है मेरा जो सॉस पैन था वापस अपनी शक्ल में आ गया। क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं देगचियाँ बहुत मज़े से मांजती हूँ क्योंकि सब मुझे यही कहते हैं कि और बाकी बातें छोड़ें लेकिन आपकी देगचियाँ बहुत चमक रही होती हैं। तो ये देखें मेरा सॉस पैन भी बहुत ज़्यादा चमक रहा है। शाम हो गई है, किचन मैंने तकरीबन अपना पूरा समेट लिया है साफ करते-करते। कपड़े भी मेरे धुल गए, चटनी भी मेरी बन गई, साथ-साथ मैं रेस्ट भी करती रही हूँ, साथ-साथ मैंने अपने सारे काम भी ख़त्म कर लिए और अब ये लास्ट काम था कि मैं अपना किचन रात को नीट क्लीन सारा सो जाती हूँ ताकि ये सुबह मुझे उठ के दोबारा से फिर किसी गंदगी का सामना ना करना पड़े। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मॉर्निंग बड़ी अच्छी सी हो, फ्रेश सी हो और आप किसी टेंशन के साथ ना उठें, तो उसका बेहतरीन तरीका और सबसे बेहतरीन तरीका यही मुझे लगता है कि मैं रात को अपना किचन क्लीन लास्ट टाइम जब मैं किचन को अपने साफ करती हूँ ना तो फिर मैं ये सिंक में नमक डाल के सफ़ेद नमक अच्छी तरह से थोड़ा-सा इससे ये होता है कि आपकी अगर कोई स्मेल वग़ैरह है या कोई जरासीम वग़ैरह हैं तो वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। बस मैं इसको एक दफ़ा लास्ट में अच्छी तरह से नमक ज़रूर डाल के साफ़ करती हूँ। अब ये मेरा किचन क्लीन हो गया साफ़-सुथरा रात को। अब मुझे कॉकरोच तो फिर भी आते हैं, जितना मर्ज़ी साफ़ करें लेकिन अगर हम अच्छे से साफ़ करके सोएँगे तो फिर कॉकरोच को खाने-पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। जब उसे कुछ खाने के लिए मिलेगा तो वो यहाँ क्यों आएगा? डिनर के लिए मुझे जाना था अब बाहर क्योंकि अब मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ बनाती। तो मैंने ऑर्डर किया अपने लिए डाइट सैंडविच, लेकिन उससे पहले मुझे ये इन्होंने वेजिटेबल सूप दिया। मेरा ऑर्डर गलत आया तो फिर उन्होंने मुझे ऑर्डर चेंज करके मेरा डाइट सैंडविच दिया। आज का संडे काफ़ी थका देने वाला था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।